वेलकम बैक दोस्तों, आप लोग का अपने चैनल अपने क्लासरूम में। आज मैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में गुडविल कॉन्सेप्ट के अंदर आपको जितने भी डाउट आ सकते हैं जब सम सॉल्व करो, ठीक है, उस वक्त जितने भी डाउट आ सकते हैं वो सारे डाउट को मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। टेक्स्ट बुक में जितने आपको सम्स दिए हैं उसमें मैक्सिमम सम्स के जो भी एडजस्टमेंट है वो कवर करने की कोशिश करूंगा। उसके अलावा देखो, बाकी जो एडजस्टमेंट्स होते हैं आपका सेम एज इट इज एडमिशन कैसे ही है। जब एडमिशन जैसे हम लोग एडजस्टमेंट सॉल्व करते हैं वैसे ही करना है, सिर्फ एक इकलौता गुडविल है जो थोड़ा अलग है। तो गुडविल के मैंने कहा भी था लास्ट टाइम आपको कि 2 इंटरेस्ट ऐसे बताऊंगा जिससे आपका पूरा गुडविल खत्म हो जाएगा, विथ एग्जांपल्स बताने वाला, विथ प्रैक्टिकल क्वेश्चन बताने वाला हो। तो स्टार्टिंग टू एंड बने रहिए। ओके, देखो, जैसे आपका एडमिशन में 2 चीज था गुडविल का, एक ब्रिंग इन कैश था, इधर लिखा था मैंने, और एक था आपका नॉट ब्रिंग इन कैश, मतलब ओनली रेस्ड का एंट्री था। वैसे इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है। ध्यान से सुनो और सुनो, आपको गुडविल का क्वेश्चन या फिर गुडविल के एडजस्टमेंट्स क्वेश्चन में कुछ 3 तरीके के दे सकते हैं। कितने तरीके के? 3 तरीके के, जिसमें से पहले मैं 2 तरीका बता रहा हूं। आपको बोला रहेगा कि शेयर ऑफ गुडविल शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, ऐसे स्टेटमेंट दिया रहेगा, ठीक है, कि जो रिटायरिंग पार्टनर है उसके शेयरिंग का गुडविल अमाउंट आपको यूज करके कैलकुलेशन में यूज करना है। रिपीट करता हूं, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है सिर्फ उसके हिस्से का गुडविल अमाउंट का कैलकुलेशन हमें बुक्स में रिकॉर्ड और उसके यूज करना है। मैंने क्या बोला? जो पार्टनर रिटायर हो रहा है सिर्फ उसके हिस्से का गुडविल का अमाउंट का हमें रिकॉर्ड और कैलकुलेशन में यूज करना है। और कभी कभी आपको दिया रहेगा कि पूरे पार्टनरशिप फॉर्म के हिस्से का गुडविल, मतलब सारे पार्टनर्स का हिस्से का गुडविल का ट्रीटमेंट करना हो, चाहे रिमेनिंग पार्टनर मतलब जो रिटायरिंग पार्टनर, जो पार्टनर जा रहा है उसके हिस्से का हो, या सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप फॉर्म, पूरे पार्टनरशिप फॉर्म का गुडविल हो। तो दोनों का कुछ भी हो, इंटरेस्ट आपका यही आना है। समझाता हूं, देखो, पहले गुडविल रेस्ड, गुडविल रेस्ड, लेकिन किसके हिस्से की बात कर रहा हूं मैं? ओनली रिटायरिंग पार्टनर का अमाउंट का जो गुडविल अमाउंट होगा ना, सिर्फ उसके हिस्से का अगर हमें यूज करके रेस्ट करना है। मैं क्या बोल रहा हूं, रिपीट करता हूं, कंफ्यूज मत क्रिएट करो। जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसके हिस्से का गुडविल का जो अमाउंट रहेगा, उस अमाउंट का हमें गुडविल अगर रेस्ट करना है तो क्या एंट्री है? गुडविल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। हाँ, क्या जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसके अमाउंट का अगर गुडविल हमें रेस करना है तो गुडविल टू रिटायरिंग पार्टनर। ओके, लेकिन अगर पूरे पार्टनरशिप फॉर्म का गुडविल है, पूरे पार्टनरशिप फॉर्म, सारे फॉर्म, सारे पार्टनर्स का, तो क्या आएगा? जहां पे रिटायरिंग पार्टनर था वहां पे ऑल पार्टनर आ गए। देखो, एंट्री दोनों सेम है, दोनों एंट्री सेम है, एक ही एंट्री है पूरा, कहूंगा तो मैं। गुडविल तो डेबिट में ही आना है, लेकिन अगर सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर है तो क्रेडिट में रिटायरिंग पार्टनर आएगा। अगर पूरा पार्टनरशिप फॉर्म है, मतलब तीनों पार्टनर आ गए ना, तो यहाँ पे इसलिए ऑल पार्टनर आ गए, मतलब सारे के सारे पार्टनर्स के नाम आएंगे। सिंपल सा एंट्री। पहला एंट्री क्या आया? गुडविल टू पार्टनर कैपिटल। अगर मैं कहूँ तो एक पहला एंट्री क्या बन रहा है आपका? मैं अगर लिखता हूं यहाँ पहला एंट्री, गुडविल टू पार्टनर कैपिटल। अगर लेकिन बोला कि सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर, तो पार्टनर कैपिटल जब पे क्या आएगा? रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल। अगर बोला है पूरे पार्टनरशिप में पार्टनर कैपिटल, तो ऑल पार्टनर आ जाएगा। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? एग्जांपल दिखाऊंगा मैं। सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर तो यहाँ पे सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर, ऑल पार्टनर मतलब पूरा पार्टनरशिप फॉर्म मतलब ऑल पार्टनर आ गए ना, तो यहाँ पे ऑल पार्टनर आ जाएगा। ये हमारा पहला एक एंट्री हुआ। सेकेंड एंट्री क्या? एडजस्ट करना है। अगर हमें एडजस्ट करना है तो चाहे वो रिटायरिंग, सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर का शेयरिंग हो या ऑल पार्टनर का शेयरिंग हो, एंट्री सेम है। क्या? एग्जिस्टिंग पार्टनर, या फिर इसको बोलेंगे रिमेनिंग पार्टनर। एग्जिस्टिंग की जगह पे आप रिमेनिंग वर्ड लिखो, बेटर रहेगा। रिमेनिंग पार्टनर टू गुडविल, बहुत ही सिंपल से एंट्री। रिमेनिंग पार्टनर टू गुडविल मतलब अगर मान लो एक्स वाई जेड है, ये गया तो रिमेनिंग कौन बचा? एक्स और वाई। 2 ही एंट्री। एक एंट्री मैंने इधर लिखा है, सेकेंड एंट्री यहां लिखता हूं मैं, रिमेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ये 2 एंट्री आप लिख के रखो अभी। ये 2 एंट्री इन पूरे कॉन्सेप्ट से क्लियर करके मैं 2 एंट्री आपको दे दिया। पहला क्या? गुडविल टू पार्टनर कैपिटल। सेकंड क्या? रिमेनिंग पार्टनर टू गुडविल। एक है रेस्ट का एंट्री, एक है एडजस्ट का एंट्री। बस ये 2 एंट्री आपको याद रखना है, पूरा रिटायरमेंट चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब भी दिखाऊंगा मैं करके चीज, ठीक है? ओके,
बस इतना चीज याद रखोगे, अगर सिर्फ रिटायरिंग शेयर बोला है तो रिटायरिंग पार्टनर का ही शेयरिंग लेना है अमाउंट, और अगर सारे पार्टनर बोला सारे पार्टनर लेना है, बस उतना कंफर्म है। वेट, डोंट वरी, मैं अभी आपको पूरे क्वेश्चन दिखाता हूं। अच्छा फॉर्मेट उससे पहले देख लो आप थोड़ा सा, सिर्फ फॉर्मेट बना के रखा है, नहीं रखा है कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम बताऊंगा आपको। ओके, आपके पास टेक्स्ट बुक होगा तो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 171 देखो इधर। मैं सिर्फ गुडविल का एडजस्टमेंट बता रहा हूं क्योंकि बाकी सारे एडजस्टमेंट आप कर सकते हो, क्योंकि एडमिशन के आपने इतने सारे क्वेश्चंस किए रहेंगे तो सारे सेम ही एडजस्टमेंट है, इसलिए मैं सिर्फ गुडविल बता रहा हूं। देखो, गुडविल ऑफ द फॉर्म विल बी रेज्ड इन द बुक्स। गुडविल ऑफ द फॉर्म बोला है, पहले आपको ये चीज समझना इंपॉर्टेंट है कि कौन सा वाला है, रिटायरिंग पार्टनर वाला है, गुडविल वाला फॉर्म वाला है। तो सर ये पूरे पार्टनरशिप फॉर्म का है, पूरे पार्टनरशिप फॉर्म का है। तो एंट्री क्या आएगा, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर, यही वाला एंट्री है। बस क्या आएगा, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर, मतलब सारे के सारे पार्टनर, फॉर्म बोले ना, फॉर्म पार्टनरशिप फॉर्म, तो सारे के सारे पार्टनर। हम लोग गुडविल रेस का एंट्री कहां करते हैं, क्रेडिट साइड ना। देखो पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड, जैसे एडमिशन करते वैसे ही, खाली क्या ऑल फॉर्म बोला, पूरा फॉर्म बोला तो सारे के सारे पार्टनर्स में अमाउंट आएंगे। ऑल फॉर्म, ऑल पार्टनर्स का मतलब यही होता है कि गुडविल का अमाउंट जो है तीनों पार्टनर्स में आएंगे। ठीक है, तीनों पार्टनर्स में आपका आ गया। ठीक है, ये चीज हो गया। ओके, उसके बाद इसमें राइट ऑफ बोला नहीं है, इसलिए गुडविल का अमाउंट डेबिट में लिखा नहीं, इन लोगों ने यहां लिख दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग जरा। यहां पे क्या बोला है, गुडविल ऑफ द फॉर्म, पूरे पार्टनरशिप फॉर्म का गुडविल 12,000 है, लेकिन सोना शेयर, मतलब जो पार्टनर रिटायर हो रहा है हमें सिर्फ उस पार्टनर के अमाउंट को एडजस्ट करना है। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज करेगा इसके अंदर आपको। पहले क्या बोला उसने कि पूरे पार्टनरशिप फॉर्म का गुडविल 12,000 है, लेकिन क्या बोला, सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर का शेयर ही लेना है हमें, मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट। एंट्री सेम क्या आएगा, खाली गुडविल टू रिटायरिंग पार्टनर, और अमाउंट कितने का वो भी इंपॉर्टेंट है। 12,000 नहीं आने वाला बच्चों, 12,000 नहीं आने वाला है, सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर की बात कर रहा है वो। तो एंट्री क्या, 12,000 का आपको पहले रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकालना पड़ेगा। तो रिटायरिंग पार्टनर का शेयरिंग चेक करो कितना था। इन लोगों ने बोला कैपिटल रेशियो ना, तो कैपिटल का अमाउंट कितना है, 5:2:3 आ रहा है। तो रिटायरिंग पार्टनर कौन है, सोना, तो 3/10, 3/10 करो कितना आएगा, 3,600 समथिंग। ये देखो मैंने क्या बोला, सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर ना, यहां पे क्या बोला है, सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर का शेयरिंग, इसलिए जो पार्टनर रिटायर हो रहा है सिर्फ उसके अंदर उसका ही शेयरिंग लिखा गया। टोटल गुडविल 3/10 लिया, रेशियो निकाल के हमने 3,600 रुपए, सिर्फ रिटायरिंग बोला है तो सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर के कॉलम में ही आएगा। उसके बाद उसने क्या बोला कि एडजस्ट भी करो। फर्स्ट क्वेश्चन में नहीं था एडजस्ट, लेकिन इस क्वेश्चन में बोला है, तो एडजस्ट का तो कॉमन एंट्री हमारा जो रिमेनिंग पार्टनर बचते ये वाला किधर, डेबिट में आता है। एडजस्ट हम लोग का जो राइट ऑफ या एडजस्ट करते किधर करते हैं, डेबिट में करते हैं, तो डेबिट में देखो लिखा टू गुडविल करके। लेकिन कौन से पार्टनर में, रिमेनिंग, एग्जिस्टिंग मतलब क्या, रिमेनिंग, रिमेनिंग कौन बचेगा, सोना निकल गई तो दो पार्टनर्स खाली, नाना एंड नानी, तो उसने जो भी अमाउंट इधर हमने लिखा था उसको हमने उनके रिमेनिंग पार्टनर को रेशियोस में डिवाइड कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया, रेशियोस में डिवाइड कर दिया। ये हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट था। पहले क्या देखा हमने कि ऑल पार्टनर्स था, मतलब सारे पार्टनरशिप फॉर्म में गुडविल को डिवाइड करो, लेकिन इसमें एडजस्ट करने के बारे में कुछ बोला नहीं था, इसलिए हमने यहां लिखा नहीं। कहां लिखा, फिर यहां पे दिखाया। एडजस्ट करने के बारे में नहीं बोलेगा तो यहां डेबिट में डिवाइड नहीं करने का, डायरेक्ट यहां लिखने का। सेकेंड क्वेश्चन जो हमने देखा, दिया तो पूरे पार्टनरशिप फॉर्म गुडविल है, लेकिन इन लोगों ने क्या बोला, पर्टिकुलरली जो पार्टनर रिटायर हो रहा है सिर्फ उसके अमाउंट को रेस्ट करके रिमेनिंग पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करो, एडजस्ट करो। तो हमने इसलिए क्या किया, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है सिर्फ उसका अमाउंट निकाल के उसी के कॉलम में रेस्ट किया पहले, और उसी अमाउंट को बचे हुए पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उनके गेन रेशियो में। ओके, प्लीज समझो, नहीं समझो तो मुझे बताओ यार, बताओ मुझे मैसेज करो व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे, मैं कुछ जरूर बताऊंगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। मैं सिर्फ गुडविल बता रहा हूं क्योंकि बाकी सारा इसमें देखो आप समझेगा, आपको सेम है, कुछ अलग नहीं है। थर्ड क्वेश्चन देखो कहां पे अपना, थर्ड वन इधर देखो। गुडविल क्या बोल रहा है, गुडविल ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, डायरेक्टली बता के दिया कि रिटायरिंग पार्टनर का गुडविल का अमाउंट कितना है, 8,000 है। इसमें कॉम्प्लिकेट नहीं किया इन लोगों ने कि पूरे पार्टनरशिप फॉर्म का 80,000 है, निकालो रिटायरिंग पार्टनर का, ऐसा कुछ नहीं। इन्होंने डायरेक्टली बोल के दिया कि जो रिटायरिंग पार्टनर है, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, उसके हिस्से गुडविल 8,000 है, उसी को आप रेस्ट करो और उसी को आप रिटर्न बैक करो, मतलब वही राइट ऑफ करो।
मतलब डेबिट में भी आएगा, क्रेडिट में भी आएगा एंट्री पार्टनरशिप कैपिटल में। तो पहले सोचो सोचो कहां पे आना चाहिए। 8,000 सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर, तो पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड में सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर कॉलम में दिखेगा 8,000। ओके, उसके बाद यहां पे एडजस्ट करने की बात करें, राइट ऑफ करने की बात करें, राइट ऑफ मतलब एडजस्टमेंट, वही एडजस्ट करने का। तो सेकेंड इफेक्ट कहां करना हमें, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में सिर्फ और सिर्फ दो पार्टनर्स। देखो कैसे, 8,000 ना, ये देखो पहले मैंने क्या बोला, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, ये पार्टनर रिटायर हो रहा है तो सिर्फ उसी का हिस्से का बोला है ना, इसलिए उसी के कॉलम में लिखा। फिर उसने एडजस्ट करने को भी बोला है, तो जो बचे हुए पार्टनर है, एडजस्ट मतलब डेबिट में, तो जो बचे हुए पार्टनर है मतलब ये वाला और ये वाले में, उनको उनके गेन रेशियो में डिवाइड किया उसी 8,000 को। समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूं मैं, पहले क्या बोला, सिर्फ जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसी पार्टनर का अमाउंट रेस्ट करो, तो उसके पार्टनर कॉलम में रेस्ट कर दिया। फिर उसी अमाउंट को एडजस्ट करो मतलब राइट ऑफ करो, तो राइट ऑफ अपना डेबिट साइड होता है, और कौन से पार्टनर्स में, जो बचे हुए पार्टनर्स है, बचा हुआ मतलब ये दो, उनके गेन रेशियो में। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट फोर्थ वन देखो जरा क्या है, मैं ट्राई करूंगा कि 20 to 30 मिनट के अंदर अंदर सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकूं। ओके, चलो देखो, अगेन क्या बोला है, गुडविल ऑफ द फॉर्म बोला है। बोला है कि पूरे पार्टनरशिप फॉर्म में गुडविल कितना है, 4,000 है। आगे पहले पढ़ के लेते हैं। हाउएवर ओनली, मतलब अगेन क्या बोला उसने, पूरे कंपनी का गुडविल हमारा 4,000 है, लेकिन इससे हमें काम नहीं करना है। हमें क्या बोला, जो रिटायरिंग पार्टनर है सिर्फ उसका शेयर निकालो और उसको यूज करो। तो क्या करूंगा मैं, 4,000 है, पहले इनका चेक करो शेयरिंग कितना है, रेशियो दिया रहेगा ना कहीं पे। यहाँ पे देखो दिया है 3:2 और थर्ड वाला पार्टनर रिटायर हो रहा है, ये ना थर्ड वाला पार्टनर, तो 2 जाएगा, 2/336 8, मतलब 6/8 आएगा। सॉरी 2/8 आएगा। ठीक है, तो ये कैलकुलेट करो, 4,000 का डिवाइड करके 8 से मल्टीप्लाई 2 करो, तो कितना आएगा गुडविल, 1,000। मतलब हमें जो इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन करना है गुडविल को, कौन से अमाउंट से, 1,000 से। और क्यों ऐसा, क्योंकि इसने सिर्फ जो रिटायर हो रहा है पार्टनर उसके शेयरिंग को कैलकुलेट करने बोला है। तो अब क्या करने का, पहले सोचो, डायरेक्ट आंसर मत देखो यार, डायरेक्ट आंसर मत देखो। देखो क्या बोला, रिटायरिंग पार्टनर का शेयर तो 1,000 आ गया, तो पहले तो इसको रेस्ट करेंगे, सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर बोला है, तो पहला एंट्री कहां पे आएगा, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड, कौन से कॉलम में, सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर कॉलम में। ओके, सेकेंड इफेक्ट कहां पर आएगा, एडजस्ट करने भी बोला ना इसने, देखो ना राइट ऑफ बोला है, इमीडिएटली राइट ऑफ करो, रिटर्न ऑफ करो, एडजस्ट करो, तो कहां पे आएगा, डेबिट साइड, सेकेंड एंट्री। ठीक है, डेबिट साइड, कौन से पार्टनर्स में, इस पार्टनर को छोड़ के बचे हुए पार्टनर्स में। कौन सा अमाउंट, ओनली 1,000। जो बचा हुआ सब 3,000 से क्या करेंगे, मतलब ये जो डिफरेंस है कुछ नहीं, इग्नोर। देखो जरा, मैंने क्या बोला पहला, कि पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड 1,000 सिर्फ इस कॉलम में, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड 1,000 सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर कॉलम में। फिर क्या बोला, एडजस्ट करने बोला, तो डेबिट साइड सिर्फ बचे हुए पार्टनर है, मतलब ये दो गया, तो उसी अमाउंट को उनके गेन रेशियो मैंने क्या कर दिया, एडजस्ट कर दिया। ओके, ये हो गया पार्ट। ऐसा हमने सेम चीज पीछे भी देखा था अभी। चलो उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वन, फोर्थ वन है ये, फिफ्थ वन। इसमें क्या बोला है, गुडविल ऑफ द फॉर्म, पूरे पार्टनरशिप फॉर्म में गुडविल 15,000 है, लेकिन ओनली, अगेन सेम कॉन्सेप्ट है। देखो अभी जो हमने यहाँ पे किया ना, सेम वैसे ही है। क्या बोला इसने, पूरे पार्टनरशिप फॉर्म में गुडविल 15,000 है, तो जो न्यू पार्टनर है ना, मतलब जो रिटायरिंग पार्टनर है, उसका शेयरिंग निकालो और उसको यूज करो। तो कैसे निकालोगे, टोटल 15,000 हमारा गुडविल है, तो इसका पहले रेशियो देखो कितना है, वैशाली इसका, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्टनर, तो पहला पार्टनर रिटायर है, मतलब ये 3/9 आएगा, 3/9 आएगा, 3 + 3 + 9, तो 15,000 का पहले रेशियो में डिवाइड करो, कितना आ रहा है बताओ मुझे, तो कुछ 5,000 आएगा, राउंड फिगर। तो अब क्या करना है आपको, 5,000 जो है कैलकुलेशन के लिए यूज करना है, 15,000 नहीं। क्या करोगे पहले बचा, पहले सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर का शेयर बोला है, तो पार्टनर कैपिटल क्रेडिट साइड में जाके रेस्ट करेंगे, वो भी सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर कॉलम के अंदर, कितना अमाउंट, ओनली 5,000। देखो पार्टनर कैपिटल क्रेडिट साइड गुडविल करके जो पार्टनर रिटायर हो रहा है सिर्फ उसके अंदर सिर्फ उसका शेयर, मतलब 5,000।
अब क्या करने का, इन लोगों ने बोला है कि राइट ऑफ, देखो जरा बोला है क्या, रेज करने बोला है, लेकिन कहीं पर राइट ऑफ करने नहीं बोला है। ओके, राइट ऑफ करने कहीं नहीं बोला है, इसलिए देखो डेबिट में कहीं गुडविल दिख नहीं रहा है, तो सेकंड इफेक्ट तो करना पड़ेगा ना बॉस। तो सेकंड इफेक्ट किधर आएगा, जब इधर आता है और इधर नहीं आता है, तो हमने देखा स्टार्टिंग के फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन के अंदर डायरेक्टली कहां दिखेगा, फिर वो एसेट्स में, क्योंकि हर एक एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट तो करना ही पड़ता है। तो देखो आपको एसेट्स अगर बनाया रहेगा इन लोगों ने, यस ये देखो दिख रहा है गुडविल का 5000। समझ रहे क्या बोल रहा हूं मैं, यहां पे राइट ऑफ करने रिटर्न ऑफ करने नहीं बोला है, एडजस्ट करने नहीं बोला है, इसलिए डेबिट में नहीं लिखा, कहां लिखा हमने, एसेट्स में शो किया, मतलब बुक्स में शो हो रहा है। ओके, 6th वन देखते जरा अभी। मैं सिर्फ गुडविल बता रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, गुडविल बता रहा हूं, बाकी एडजस्टमेंट खुद से करो, नहीं समझा तो मुझे मैसेज करो। ओके, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा उसमें। चलो, इसमें गुडविल का बोला है, पूरे पार्टनरशिप फॉर्म का बोला है, कहीं बोला नहीं है कि रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकालो उसको डिस्ट्रीब्यूट करो। इसने क्या बोला, पूरे पार्टनरशिप फॉर्म का। तो क्या करूंगा मैं, पूरे पार्टनरशिप फॉर्म मतलब गुडविल तो रेस करूंगा पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड ही, लेकिन सारे पार्टनर्स में, क्या सारे पार्टनर्स में, क्यों, क्योंकि पूरे पार्टनरशिप फॉर्म गुडविल है ना। तो देखो क्रेडिट साइड में गया गुडविल, पार्टनर्स कैपिटल किधर है, ये देखो गुडविल दिख रहा है, सारे पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया। राइट ऑफ करने बोला है क्या, एडजस्ट राइट ऑफ, देखो जरा किधर नहीं बोला है, तो बताओ सेकंड इफेक्ट किधर दिखना चाहिए, किधर दिखना चाहिए सर, बैलेंस शीट के एसेट्स में। चेक करो, ये देखो, समझ रहे हो, तो कुछ ऐसे एडजस्टमेंट देखना अपने को। 7th वन देखो जरा क्या है, इसमें तो गुडविल कहीं दिया ही नहीं यार, तो इसमें तो एडजस्टमेंट है ही नहीं गुडविल का, ठीक है। उसके बाद 8th वन, एक कॉन्सेप्ट था बस खत्म। ओके, वेल एंड गुड। अनसॉल्व क्वेश्चंस में जब आप कोर्स परचेस करो तो उसमें दे दूंगा, डोंट वरी। वैसे तो जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि आप लोग खुद से कर सकते हो, कि बस गुडविल ही इसमें एक अलग था, बाकी सारे चीजें सेम है यार, आप सॉल्व करो, टैली कर सकते हो। बस एक वर्ड याद रखना कि जब आप बैलेंस शीट बनाओगे ना, एक मिनट दिखाता हूं मैं आपको, जब ये बैलेंस शीट बनाओगे ना, न्यू फाइनल आंसर वाला, इधर इधर लिख देना खाली आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। जैसे हम लोग एडमिशन लिखते थे ना, आफ्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर, वैसे यहां लिख देना आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, मतलब पार्टनर रिटायर होने के बाद हमारे पास कितने एसेट्स लायबिलिटी वही शो करता है हमारा फाइनल आंसर। ओके, आई होप सो आपको गुडविल के कॉन्सेप्ट क्लियर हुए रहेंगे। मैंने थोड़ा सा फास्ट किया है, घाई किया है, मुझे पता लग रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे, बट फिर भी अगर प्लीज नहीं समझा होगा तो कुछ रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मुझे पूछो, क्योंकि कोई डाउट अपने माइंड में मत रखो, वरना एग्जाम में बहुत दिक्कतें आती है। रिटायरमेंट है चैप्टर है जो एडमिशन के बेस पर कर सकते हो और अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो यार, ऑप्शन मत छोड़ो इसको। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद। बहुत जल्दी हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।